वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। टॉपिक दिख रहा होगा भाई, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो तो है एक द्विघात समीकरण ही चल रहा था। द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो द्विघात समीकरण जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसमें अपन तीन चीजों के बारे में मैंने बताया था कि फर्स्ट चीज होगी जो अपनी होगी द्विघात समीकरण क्या है उसमें पढ़ेंगे। सेकेंड चीज अपन पढ़ने हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, जिसमें तीन विधियां मैंने बताई थी। एक तो गुणनखंड विधि थी, एक अपने पास में पूर्ण वर्ग विधि, एक श्रीधराचार्य विधि। और उसके बाद में जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है मूलों की प्रकृति, रूट्स। भाई नेचर क्या है रूट्स का, वो अपन पढ़ने वाले थे। तो हालांकि अपना पहला टॉपिक जो द्विघात समीकरण क्या होती है वो हम स्टडी कर चुके हैं, उससे रिलेटेड एग्जांपल कर चुके हैं। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज की अपन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। और उसका सबसे पहली विधि है वो कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि है भाई। ठीक है, तो पहली मेथड की अगर मैं बात करूं गुणनखंड विधि की विद्यार्थियों, तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार से द्विघात समीकरण को सरल किया जाएगा। ये जो अपने पास में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल लिखा हुआ है, ये हल क्या आएगा वो अपन जानने का प्रयास करेंगे कि भाई द्विघात समीकरण का ये हल होता क्या है। इस हल के अलावा अपन हल कैसे आएगा वो भी अपन सीखेंगे। तो सबसे पहला मेरा मेन मुद्दा है आपको ये बताना कि किसी भी द्विघात समीकरण का ये जो हल होता है ना, ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप बताओ मेरे को एक मानक समीकरण के साथ शुरुआत करते हैं। मानक समीकरण क्या होता है? द्विघात द्विघात मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये मेरे पास में द्विघात का मानक समीकरण है। अब मैं बात करूं हल की। मान लो एक समीकरण लिख दी, हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात करो, कितना लिख दिया। फिर समीकरण लिख दिया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। समीकरण आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण है। और इतना बोल दिया हल कीजिए। हल क्या होता है? बात करूं विद्यार्थियों अगर अपने पास में चैप्टर नंबर 3 की दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की अगर मैं बात करूं आपसे, तो अपना चैप्टर था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। और उसमें इतना लिखा था सरल कीजिए या हल कीजिए। तो यह मैं बात करूं 10th की, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, कहीं पर भी आप जाओ और इतना बोल दे दिए गए समीकरण को हल कीजिए, तो उससे अपना तात्पर्य यही होता है कि कुछ ऐसे मान निकाल लो जो उस समीकरण को सेटिस्फाई करे। यहां पर हल करना है तो मैं x के कुछ अगर ऐसे मान निकालने में कामयाब रहता हूं जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो अपना काम खत्म है। x के ऐसे मान आप सोच के भी बता दो कि जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो वही x का हल है। जैसे कंपटीशन की बात करें और कंपटीशन में आगे बताओ इसका हल क्या होगा। तो कंपटीशन में तो ऑप्शन मिलते हैं अपने को, तो ऑप्शन से यहाँ वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू जो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब इधर जीरो दे देगी, वही उसका हल होने वाला है। तो मैं बात करूं अपने पास में इसको हल करने के तरीकों के, तो तरीके तो तीन है। आप पहले मोटा मोटा अंदाज लगा लेते इसका हल आने वाला है। अगर मैं x की जगह एक रखूं, x की जगह एक रखूं, देखता हूं समीकरण संतुष्ट होगी क्या। अगर हो गई तो हल है, अदरवाइज नहीं है। एक रखने पर x की जगह एक रखूंगा तो एक का स्क्वायर एक होगा, माइनस 5 गुना 5 एक हो गया, और ये 6 6 एक साथ में से 5 गया, मेरे पास में 2 है वो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 1 इसका एक हल तो नहीं है। मैं बात कर लू 2 की, x बराबर 2 की, तो क्या आना है अपना। x की जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा, मेरे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 10 प्लस का 6 बराबर 0। अब अपन 6 और 4 की बात करें तो 10 माइनस का 10 0 बन रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है। मतलब x बराबर 2 इसका एक हल है। भाई x बराबर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका हल हो गया। क्या 3 संतुष्ट कर रहा है क्या? 3 देख लेते हैं। 3 पर 3 की मैं बात करूं तो 3 का स्क्वायर होता है मेरे पास में 9 माइनस का, और 3 का ये हो गया 5 15 प्लस का हो गया 6, 9 और 6 15 माइनस 15 जीरो आता है, बराबर भी जीरो है। तो कहने का तात्पर्य ये मेरे जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल क्या आए हैं भाई, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, कोई दिक्कत वाले कहीं पर भी अपने बात नहीं हो रही है। अब आगे की मैं कड़ी में बात करूं अपने पास में x बराबर 2 आ चुका है, x बराबर 3 आ चुका है, क्या सर आगे और चेक करूं क्या? 4 5 है पर और कहीं 10,000 पर ऐसे चेक करना है क्या? तो एक चीज मैं बता देता हूं, ये द्विघात समीकरण की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? x की 2। जितनी घात की समीकरण है, जितने घात का बहुपद है या जितने घात की समीकरण है, उसके उतने ही मूल पॉसिबल है। अगर 10 घात की समीकरण है तो उसके मैक्सिमम मूल 10 पॉसिबल है, उससे ज्यादा नहीं।
अगर दो घात के समीकरण है तो उसके मैक्सिमम हल मूल दो ही पॉसिबल है, उससे ज्यादा संभव नहीं है। तो कहने का तात्पर्य दो घात के समीकरण के अधिकतम कितने मूल आ सकते हैं? मूल के दो, हल के दो, एक ही बात है। अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? दो मूल हो सकते हैं। पहली चीज तो ये हमेशा ध्यान रखना, कहीं नोट करो तो कर सकते हो। द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने आएंगे? दो आएंगे। अब अधिकतम का ये मेरा तात्पर्य अधिकतम इसलिए बोल रहा हूं, अभी हालांकि 10th में ऐसा नहीं होगा, आगे 11th में या कंपटीशन में कहीं पर जाओगे तो हो सकता है एक ऐसी द्विघात समीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाए जिसका कोई हल ना हो। भाई ऐसा पॉसिबल है, ऐसी एक द्विघात समीकरण जिसका कोई हल नहीं, ऐसा संभव है अपने पास में। परंतु द्विघात समीकरण के दो मूल पॉसिबल होते हैं, अधिकतम दो मूल पॉसिबल होते हैं। और ऐसी भी समीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी जिसका कोई हल नहीं आएगा, परंतु 10th में ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे कंपटीशन में और जितनी एडवांस क्लास में हम जाएंगे उससे आगे नहीं। तो आप हल समझ गए होंगे, क्योंकि अधिकतम दो हल आने, तो दो हल तो आगे, एक तो दो आ गए, एक मेरे पास में कितना आ गया? तीन। और ट्राई करना चाहो तो चार, तो देखिए 4 का स्क्वायर मेरे पास में 16 हो जाएगा, 4 ये 20 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। क्या 20 ये कभी बढ़ेगा क्या? 16 से तो 22 हो रहा है, नहीं हो रहा जी। माइनस में रख लो इस दो को, जिस दिन माइनस का दो रखोगे तो माइनस दो का स्क्वायर मेरे पास में कितना होगा? मेरे पास में 4 हो जाएगा। और माइनस का दो रखोगे तो ये हो गया मेरे पास में 10, ये 10 4 तो 14 हो गया 6, ये जीरो तो नहीं पड़ रहा भाई, 20 हो रहा है। माइनस 3 रखोगे तो ये तो 9 हो जाएगा, माइनस 3 ये माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, कहीं पे भी जीरो बढ़ने का चांस नहीं है। तो इसके कितने हल संभव है? दो ही संभव है। एक तो x बराबर 2 है और एक x बराबर क्या है भाई अपने पास में 3 है, दो ही हल पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तो हुआ है किसी भी द्विघात समीकरण का हल क्या होता है। तो क्या विद्यार्थियों अपन डेली ऐसे अंदाज लगा के लिखेंगे? मान लो आपने अंदाज कैसे लगाया? हमने एक ए से स्टार्ट किया, पहले एक लिखा, फिर दो लिखा, फिर तीन लिखा, मान लो कभी 10 होता तो 10 तक जाते क्या गिनती? मान लो किसी दिन 1 लाख, भाई x की जगह 1 लाख रखने पर समीकरण सेटिस्फाई हो रही थी, तो क्या गिनती 1 लाख चलती थी? मान लो 10 करोड़ होती तो 10 लाख 10 करोड़ तक चलते क्या अपन? फिर तो 10th अपने गुणनखंड विधि में भी जाती, फिर तो आगे पढ़ने की जरूरत ही काम पड़ रही है। और फिर अपन वही ये सोच के आ जाते, और मान लो 1 करोड़ वाला पेपर में सवाल आ गया, फिर 1 करोड़ तक सोचने लगे अपन, गए सवाल। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैथमेटिक्स ने अपने को 3 मेथड दिए, गुणनखंड विधि, द्विराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग विधि, 3 मेथड अपने को दिए गए हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि तो अपने कोर्स में है नहीं, अपने पास में द्विराचार्य विधि और ये है अपने पास में क्या? गुणनखंड विधि। द्विराचार्य का भी इक्वल का लगा है, कोई ज्यादा नहीं है, उसमें मूलों की प्रकृति ज्यादा काम आएगा। अब ये जो गुणनखंड विधि है ना, ये विद्यार्थियों आपने क्लास 9th में पढ़ रखी, हल्की हल्की भी पढ़ी है परंतु पढ़ रखी, जिसमें द्विघात समीकरण होती है, उसके बीच वाले मध्य पद को उठाते थे, उसको कुछ इस प्रकार से तोड़ते थे कि उसका गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर आ जाए और जोड़ने घटाने पर मध्य पद आ जाए, कुछ इस तरह करते थे। थोड़ा सा उसको चेंज करके हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको प्रयास करेंगे कि आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। तो अपन स्टार्ट करते हैं गुणनखंड विधि से। टॉपिक है अपना गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल क्या होगा? ये अपना आज का टॉपिक होगा, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। किस प्रकार से द्विघात समीकरण से अपन समीकरण को हल करेंगे, ये अपन पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है भाई, आप देखो क्या होगी गुणनखंड विधि किस प्रकार से। तो इधर तो मैं वापस व्यापक समीकरण लिख लेता हूं अपना, व्यापक रूप या मानक रूप कुछ भी कह सकते हो, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये व्यापक फॉर्म या जनरल फॉर्म जिसको कह सकते हैं। आप गुणनखंड विधि से इससे बताऊंगा तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, मैं उदाहरण से बता रहा हूं, बिल्कुल इजी वैसे, बिल्कुल इजी वैसे। आप बने रहना, गुणनखंड विधि आज ही क्लियर हो जाएगी। कैसा भी सवाल गुणनखंड विधि का देते आप करने में कामयाब रहोगे। बस क्लास को कंटिन्यू देखना, इस क्लास को, ठीक है, आगे इसके पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखो मैं उदाहरण से बता रहा हूं आपको, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल कीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है अपने को? हल करना, सिंपल सा इतना सा बोला है, इसे द्विघात समीकरण को हल कीजिए। बिल्कुल इजी समीकरण दिए मैंने, खत्म हो चुकी बात यहां पर। अब सवाल की स्टेप बाय स्टेप समझना, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट समझना बिल्कुल इजी वे में, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है उससे भी इजी वे में अपन समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप 9th क्लास में क्या करते थे? 5x को तोड़ते थे, दो टुकड़ों में तोड़ते थे, जोड़ने घटाने पर 5x, गुणा करने पर 6x स्क्वायर।
चाहो तो आप वैसे ही कर सकते हो, चाहो तो मैं कोई दूसरा तरीके बताऊं वैसे कर सकते हो, दोनों ही तरीके बेटर है। आपकी जो इच्छा होगी वो मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको करना है उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक चीज सुनो, पहले मैं आपको बता देता हूं जो आपने पुराना तरीका सीख रखा। क्या लिखा हुआ है 5x, मध्य पद क्या है, मध्य पद बराबर क्या है मेरे पास में 5x। अब इस 5x को ऐसे तोड़ना है, इस 5x को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि जोड़ो घटाओ तो 5x बने। जोड़ो घटाओ, चाहे तो आप जोड़ करो चाहे तो घटाओ, क्या बने 5x बन जाए, वापिस ये का ये आ जाए। परंतु गुणा करने पर वो जो पद लिख रहे हो ना मैं दो पद, उनको गुणा करने पर मेरे पास में क्या आ जाए 6x² आ जाए। गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाए, किन दोनों का, ए और सी का गुणा, किन दोनों का गुणा, ए और सी का गुणा। 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूं। इस 5x को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर तो 5x ही बने, परंतु गुणा करने पर इन दोनों का गुणा x² और 6 का गुणा क्या आएगा 6x² आएगा। ये पूरा पद और ये पूरा पद x² इंटू सी को गुणा करूंगा तो x² बनेगा। सिमिलरली x² और 6 को गुणा करने पर 6x² बनेगा। अब आप सोचो इस 5x को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, किस प्रकार से इसको ब्रेक करें कि जोड़ने घटाने पर 5x और गुणा करने पर 6x² प्राप्त हो जाएगी। सोचो देखिए, अब अपने को क्या इस सवाल में जब सोचने की बात आ जाती है तो 5 को जोड़ने घटाने पर 5, गुणा करने पर 6, तो गुणा पर ज्यादा फोकस किया है। गुणा करने पर आपने फोकस कर लिया तो ये उत्तर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे गुणा 6 होना चाहिए तो 5x को तोड़ना पड़े तो, और जोड़ने घटाने पर तो 5 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। x² बात अलग है, ये x दे देगा। चलो मैं 6 के गुणा करने पर, आप दो ऐसी संख्याएं सोचो जिसको गुणा करने पर 6 आ जाए। जैसे 1 और 6 को गुणा करने पर 6 आ, 1 और 6 को गुणा करने पर 6 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक तो x ले लो, एक तो x ले लो, एक 6x ले लो, एक तो x ले लो, एक 6x ले लो, इन दोनों को गुणा करो, क्या प्राप्त हो जाएगा 6x² हो जाएगा। एक तो x, एक 6x गुणा 6x² हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या उठाया 6 को उठाया था, 6 को क्या 1 गुणा 6 लिख सकता हूं, तो अब पड़ोस में तो किसको बैठाना, केवल x को। तो एक तो x, एक 6x, 6x² हो गया। अगर मैं इनको जोड़ दूं 6x प्लस x कर दूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा भाई 7x बन जाएगा। भाई x 6x और x को करूं तो मेरे पास में क्या बन रहा है 7x। अपने को क्या चाहिए, मेरे पास में क्या चाहिए 5x चाहिए। तो भाई जोड़ने पर काम हो नहीं रहा इनका, भाई दो संख्याएं हैं मेरे पास में, इनको जोड़ने पर काम नहीं हो रहा। अब अगर किसी दिन मैंने इनको घटा दिया, एक तो 6x ले लिया, एक माइनस का x ले लिया, 6x माइनस का x मेरे पास में क्या हो रहा 5x आ रहा है, परंतु उस दिन गुणा कौन कौन होगा 6x गुणा होगा किससे, माइनस x से गुणा होगा। इन दोनों का गुणा भी तो करना है अपने को। जिस दिन इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस का 6x² बन जाएगा। ये माइनस का चिन्ह ये 6 रहा, x² बन गया, परंतु अपने को प्लस का 6x² चाहिए। मतलब 1 और 6 का मामला नहीं बैठेगा, क्योंकि 1 और 6 को लेने पर अपने लफड़ा हो रहा है। 1 और 6 को 6 माइनस x तो 5x बन जाएगा, परंतु 6x और माइनस x को जिस दिन गुणा करूंगा माइनस 6x² आएगा, अपने को प्लस 6x² चाहिए। मतलब ये काम नहीं है। तो कोई दूसरा सोचते हैं, और 6 को बताओ, ऐसी और दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा 6 हो सकता है। क्या केवल एक 6 का गुणा 6 होता है, क्या और हो सकता है, किसका 2 और 3 का गुणा भी 6 होता है। 2 और 3 का गुणा भी तो क्या होता है 6 होता है। अब अगर इनके पड़ोस में मैं x को बिठा दूं तो 2x मल्टीप्लाई में अगर 3x कर दूं तो देखो पहले तो अचर अचर गुणा 2 और 3 6 हो चुका है, x से x गुणा हुआ x² बन चुका है, 6x² ही तो चाहिए था, मामला बैठा है। अब जोड़ने घटाने की बात कर लेते हैं। 2x प्लस अगर मैं 3x कर लूं, 2x प्लस 3x कर लूं तो मेरे पास में 5x भी बन चुका है। सारा मामला क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुणा आ गया 6x² और जोड़ने पर क्या आ गया 5x आ गया। अब मैं 9th के तरीके की बात करूं, वापिस 9th की मैं थ्योरी पर आ रहा हूं। 5x को ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया है, कैसे 2x प्लस 3x में ब्रेक कर दिया है कि इन दोनों का जिस दिन मैं गुणा करूंगा 6x² आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5x आ जाएगा। और यही तो अपन सीखते हैं कि इस प्रकार से आपको ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर तो 5x आए और गुणा करने पर इसका और इसका गुणा आ जाए। सिंपल सी बात यही थी और यही अपन सीख रहे हैं यहाँ पर।
अब स्टेप नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, स्टेप नंबर सेकंड, तो स्टेप नंबर सेकंड होगी इस 5x की जगह, इस 5x की जगह बाकी किसी को नहीं छेड़ना है, इस 5x की जगह आपको क्या लिखना है 2x प्लस का 3x। बाकी पद है जैसे ही आने हैं, बाकी पद है जैसे ही आने हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो फिर आएगा कॉमन। अब कॉमन वगैरह ये तो अपन थ्योरी में वापस लिख के सीखेंगे, परंतु मैं बता रहा हूं क्या क्या आने वाला है। तो वापस मेथड पर गौर करना, कुछ नहीं करना है, मध्य पद, मध्य पद आज कितना है 5x है, इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 6x स्क्वायर हो रहा है। तो 5x को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने पर तो क्या बन जाए 5x और गुणा करने पर 6x स्क्वायर। तो पहले अपन गुणा वाले ट्राई करेंगे, फिर इधर पहुंचने वाले हैं, और उसके साथ अपने को दो संख्याएं मिल चुकी है 2x और 3x। अब देखिए अपन क्या लिखने वाले सवाल, पूरे को क्लियर वापस कर रहा हूं मैं। अपने को संख्याएं कौन कौन सी मिली है 2x और 3x मिल चुकी है, तो क्या है अपने पास में सवाल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 बराबर 0। चलो x स्क्वायर अपनी जगह प्लस, आप ना x भूल ही जाओ, आप तो 6 पर अंदाज लगाएगा, केवल 6 पर वो अपना दे देगा, x तो पड़ोस में बैठा नहीं है। अब इसके क्या ब्रेक होते हैं, देखो 2 और 3 की जो जोड़ होती है ना, 2 और 3 की जोड़ वो क्या होती है 5 होती है, और गुणा करने पर 6 आता है। इसको पड़ोस में बाद में बिठाना है, अपने को तो न्यूमेरिकल वैल्यू से खेला हुआ, 2 और 3 5 होते, आप पड़ोस में क्या बिठा दो x बिठा दो। क्या मिला था, मैंने कहा 5x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं 2x और 3x में, और प्लस का क्या है मेरे पास में 6 और बराबर में क्या है भाई 0। अब आगे का पैटर्न सीखो। अब हमेशा हमेशा आपको एक काम करना है यहां से, और वो काम क्या होगा, आपको इन दोनों में से, इन दोनों में से कॉमन लेना है, और हमेशा इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। समझ गए, पहले हमेशा इन दोनों से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, और जहां कॉमन नहीं आए वहां पर एक कॉमन ले लेना, कभी -1 कॉमन लेना, परंतु कॉमन लेना जरूर। ठीक है, एक पोस्ट बनेगी, एक फोटो इधर बनेगी, एक फोटो इधर बनेगी, जो दोनों में कॉमन आएगी वो तो आगे की बात है। अब वापस आगे देखो, देखिए अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है ये क्लिक करो। ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या एक्स गुणा एक्स लिख सकता हूं, प्लस का मेरे पास में क्या है भाई 2x है, प्लस का 3x है मेरे पास में, और प्लस का क्या है मेरे पास में, इसको 3 गुणा 2 लिख सकता हूं क्या 6 को, और बराबर में तो 0 चल ही रहा है। अब देखो देखें, अब आपको कॉमन क्लिक करना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अब कॉमन आपके क्लिक करना चाहिए, इंटू एक्स और 2x है, इसमें और इसमें कॉमन, सेम फोटो देख लो वो कॉमन आ जाएगा, इधर भी x कॉमन, इधर भी x कॉमन, तो ये x तो कॉमन आ गया। कॉमन लेने का तात्पर्य होता है भाग देना। अब x गुणा x में जिस दिन मैं x का भाग दूंगा तो बचना क्या है मेरे पास में x बचना है, तो यहां से तो बच गया x, आगे चिन्ह प्लस प्लस। अब 2x में जिस दिन मैं x का भाग दूंगा तो क्या बचना है मेरे पास में, ये 2 बचना है। इन दोनों में क्या कॉमन लिया है मैंने, x कॉमन लिया है। आगे की बात, ये प्लस का चिन्ह, इसमें इसमें सेम फोटो कौन नजर आ रही है 3। अब हमेशा मैं 6 को 3 गुणा 2 लिखूं, ये जरूरी नहीं है बच्चों, आपको क्लिक करना चाहिए 3x प्लस 6 लिखा हुआ है, तो 3 का भाग 6 में पूरा पूरा जा रहा है, तो वो कॉमन आ रहा है, जो छोटी चीज होगी वो कॉमन आ जाएगी, तो ये तो आ गया 3 कॉमन। यहां बच गया मेरे पास x, और प्लस का 3, ये 3 3 कटेगा, बचेगा क्या 2 बराबर में 0। अब आप इतने से मीटर में और इतने से मीटर में सोचो कॉमन क्या आ रहा है, पूरा का पूरा क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 2। ये मैंने कहा ना इतना कॉन्स्टेंट इतना कॉन्स्टेंट, हर सवाल में सेम बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा तो गलत है, कहीं ना कहीं ये सोच लेना, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा ताकि कॉमन आ जाए अपने पास, मतलब इधर उधर बनाओगे तो फिर माइनस का लफड़ा रहेगा। दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस का 2 कॉमन आ गया, यहां तो बचेगा x प्लस 2 कॉमन आ चुका, इस पूरे में से अगर x प्लस 2 कॉमन लूंगा तो केवल बचना कौन है मेरे पास में x बचना है, और प्लस का चिन्ह, x प्लस 2 कॉमन आ चुका है तो बचना कौन है केवल 3, और बराबर में क्या है मेरे पास में 0 है। ठीक है भाई, अब आगे की बात, अब मैं यहां से एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको, तो वो चीज कुछ इस तरह की है। अपन कल या परसों की क्लास की बात करें, कल परसों की क्लास की बात करें, तो कल परसों की अपन ने क्लास में एक चीज सीखी थी, वो चीज क्या थी, यदि कोई दो संख्याएं हैं a और b, मान लो कोई दो संख्याएं हैं, इनका अगर गुणा 0 हो रहा है, कोई भी दो नंबर्स हैं जिनका गुणा 0 हो रहा है, कोई भी बीजी है कुछ भी है, अगर इन दोनों का गुणा 0 हो रहा है तो या तो a 0 होगा या मेरे पास में b 0 होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जिस दिन दोनों ही नॉन जीरो है और गुणा 0 है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा।
या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या दोनों ही जीरो। ठीक बात है। इधर एक ये संख्या लिखी, इधर एक संख्या ये लिखी, मतलब ये आज ए का काम कर रहा है पूरा, ये बी का काम कर रहा है। ए गुणा बी किसके बराबर है, जीरो के। तो या तो ये जीरो या ये जीरो। तो आगे की कड़ी में सवाल क्या बनेगा कि x प्लस 2 बराबर जीरो, x प्लस 2 बराबर जीरो। हमेशा मैं या कुछ दीवार की तरह लिखूंगा, एक लाइन खींच दूंगा ये दीवार, या x प्लस 3 बराबर जीरो। भाई क्या होने वाला है, या तो ये जीरो या ये जीरो। अब अगर x प्लस 2 बराबर जीरो है तो x बराबर माइनस 2, और x प्लस 3 बराबर जीरो है तो x बराबर क्या बनेगा, माइनस का 3 बनना है। ठीक है, तो x के दो मान आ चुके हैं, x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 3। क्या ये मान सही है या गलत है, उनको कैसे डिसाइड करेंगे, अपन माइनस समीकरण में रखेंगे। ये समीकरण सेटिस्फाई कर रहा है क्या, माइनस का 2 जिस दिन इसमें मैं रख रहा हूं, माइनस का 2 जिस दिन इसमें मैं माइनस का 2 रख रहा हूं तो गौर करना, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 10 प्लस का 6, 6 4 10 माइनस 10 जीरो हो रहा है, इधर भी जीरो आ रहा, सही है। अगर मैं माइनस 3 की मैं बात कर लूं, माइनस 3 की, तो 3 का ये 9 हो चुका है, ये 3 का 15 हो चुका है, प्लस का 6 है, 9 6 15 माइनस 15 क्या आ रहा है मेरे पास में, जीरो। कहने का तात्पर्य दोनों ही मान अपने पास में क्या है भाई, बिल्कुल ही सही है। और इन्हीं को, ये जो मान आए हैं इन्हीं को बोला जाता है मूल। क्या बोला जाता है, मूल, या कह सकते हैं रूट्स। ये द्विघात समीकरण के क्या आए हैं भाई, मूल आए हैं। अब इसको आप लगा कॉपी कर सकते हो। मेथड में पूरा थ्योरी में लिखा हूं, उससे अच्छा आप यहीं पर कंसेप्ट क्लियर करो कि सवाल को करना कैसे है। भाई वो क्लियर होगा, वही आगे काम आने वाला है। ऐसे में लिखो मध्य पद को टुकड़े करो फिर जोड़ो घटाओ, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक और सवाल के साथ में मैं आपके सामने आ रहा हूं। ये सवाल तो आप कर ही सकते हो। एक और सवाल, मान लो सवाल कुछ इस तरह का आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर जीरो आ गया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर जीरो आ चुका है। अब सवाल में क्या करना, अब एक दूसरा मेथड भी लगा रहा हूं, जो आगे ज्यादातर मैं वही मेथड में काम में लेने वाला हूं। आप कोई से भी मेथड से करो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसमें क्या मेथड लेने वाला हूं, देखो, गुणा करने पर सबसे पहले स्टार्ट करो। गुणा करने पर देखो, आपके वो वाला मेथड अगर आप भूल रहे हो तो मैं वापस बता देता हूं। अपने पास में मध्य पद क्या है, मध्य पद, मध्य पद है अपने पास में माइनस का 5x। विशेष ध्यान रखना, मध्य पद क्या है, माइनस 5x। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पर माइनस का 5x आना चाहिए, और गुणा करने पर अपने पास में इन दोनों का गुणा, ये कौन है, 6x स्क्वायर बनना चाहिए। पहले तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, और इस मेथड से मैं बात करूं, आप वाले मेथड से, तो क्या होगा मेरे पास में, तो मैं तो वापस गुणा पर जाऊंगा। जिस दिन मैं एक को 6 से गुणा कर देता हूं, जिस दिन मैं एक को 6 से गुणा करूंगा, एक गुणा 6 मेरे पास में 6 हो रहा है ना, 6 हो रहा है ना, पड़ोस में x को बिठाई देंगे हम, तो क्या होगा, x गुणा 6x जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बनेगा 6x स्क्वायर। परंतु जिस दिन मैं इनको जोड़ने वाला हूं 7x बन जाएगा, और जिस दिन इसको मैं घटाने की बात करूंगा, एक तो x हो गया, एक माइनस का 6x हो गया। हालांकि ये आ तो 5x चुका है माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जिस दिन इनको मैं दोनों को गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, माइनस का 6x स्क्वायर। तो बोलो ये मान ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं ले सकते। कहने का तात्पर्य x माइनस 6x नहीं ले सकते। ठीक है, x प्लस 6x वो भी नहीं ले सकते, वो 7 बन जाएगा, 5 नहीं आएगा। अच्छा, और किस किस का गुणा 6 हो रहा है, एक गुणा 6 हो गया। अब 2 3 को ले लेते हैं। अगर मैं 2 3 की मैं बात करूं तो देखो 2x और 3x को अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास में 6x स्क्वायर बन रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर इनको मैं जोड़ दूं तो मेरे पास में 5x आ जाएगा, परंतु मेरे को तो माइनस 5x चाहिए। क्या इनको मैं घटा दूं, फिर इनको जिस दिन मैं घटा दूंगा तो माइनस x आ जाएगा, और इनको गुणा करने पर फिर लपड़ा ये 6x स्क्वायर नहीं रहेगा। तो मैं काम करता हूं, इनको देखना एक बार, ये माइनस का 2x और माइनस का 3x क्या आता है, ये आता है माइनस का 5x। भाई माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बन रहा है, और इन दोनों का गुणा गौर करना, माइनस का 2x गुणा माइनस का 3x, गौर करो इस पर। ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 और 3 6 हो गया, और x का क्या आ चुका है, स्क्वायर। और जो ये अपने को चाहिए था, मतलब अपने को जो माइनस का 5x है ना, इसको कैसे ब्रेक करना है, माइनस 2x और माइनस 3x में ब्रेक करना है। ठीक है, और फिर वही कॉमन लेने का काम रहेगा। एक मेथड तो ये जो पुराने वाले सवाल में लगा। अब दूसरा मेथड आपको
जिसमें मैं मध्य पद ऐसे नहीं लिखूंगा। अब सीधा सीधा मैं क्या लिखने वाला हूं, गौर करना। दूसरा, अपने क्या करना है, गुणा करने का। गुणा करने पर ये इसका एक ले लो, पड़ोस में एक बैठा है, देखो ए का मान 1 है, बी का मान -5 है और सी का मान कितना है, 6 है। अब गौर करना, गुणा तो मेरे पास में आना चाहिए ऐसे, ऐसी का तात्पर्य 1 गुणा 6 बराबर 6 आना चाहिए। गुणा करने पर 6 जोड़ो चाहे घटाओ, वो आना चाहिए बी के बराबर, और बी का मान कितना है, -5। भाई तुलना कर रहा हूं किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 से तुलना कर रहा हूं। तो ठीक है, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ए का मान 1, सी का मान 6। तो गुणा करने पर 6, जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। अब मैं संख्या सोच रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू सोच रहा हूं, मैं एक्स में बाद में जाऊंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सोच रहा हूं। क्या मैं 1 और 6, भाई 1 और 6 का गुणा कितना हो रहा है, मेरे पास में 6 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु जिस दिन इनको मैं जोड़ दूंगा तो 7 बन जाएगा, जिस दिन घटा दूंगा -5 बन जाएगा। परंतु जिस दिन मैं इनको 1 -6 लिखूंगा -5 आएगा। परंतु जिस दिन इनको वापस में गुणा करूंगा ना, तो माइनस का क्या आ जाएगा, मेरे पास में 6 आ जाएगा। मेरे को प्लस का 6 चाहिए, मतलब ये भी नहीं ले सकता। अब मैं बात करूं 2 गुणा 3 की, तो 6 तो आ रहा है, और 2 गुणा माइनस, सॉरी, इनको 2 + 3 करूं मैं, 2 + 3 करूं तो कितना आ रहा है, 5। मेरे को कितना चाहिए, -5 चाहिए। तो यहां मामला बैठ रहा है मेरे पास में कि 2 प्लस माइनस बाद में लगाएंगे, पर 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो अपना काम हो चुका है। संख्या कौन कौन सी मिली है, 2 और 3। अब देखो, देखिए दो संख्या मिल चुकी है, कौन कौन सी मिली है, 2 3। तो देख रहा हूं, एक्स स्क्वायर, समीकरण वापस लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। संख्या कौन सी दो मिल चुकी है, 2 और 3, जिनका गुणा 6 हो रहा है, और जोड़ने घटाने पर क्या मिल रहा है अपने को, जोड़ने पर 5 मिल ही रहा है ना। अब चिन्ह में अपना आप एडजस्ट कर लूंगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह है। अब 2 के 3 के पड़ोस में किसको बिठाना, एक्स को बिठाना। एक तो 2x लिख दो, एक 3x लिख दो, प्लस माइनस बाद में लगाना, और प्लस का आगे क्या है, 6 है। अब देखो, देखिए मेरे को माइनस का 5x चाहिए, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस। देखो देखिए, माइनस तो x, माइनस का 3x, माइनस का 5x बनता है। इन दोनों को गुणा भी कर लो आप, -2x -3x पहले बना था, माइनस का 2x -3x प्लस का 6x स्क्वायर, और बराबर में क्या है भाई, 0। तो इस मेथड से भी आप सवाल को कर सकते थे। क्या किया मैंने, 6 के टुकड़े किए, 1 गुणा 6 6 हो रहा है, परंतु जोड़ने घटाने पर 5 वाला लफड़ा नहीं बैठ रहा है। फिर 2 3 हो रहा है, जोड़ने पर 5 बन ही रहा है, और ये रहा अपने पास 5। जब माइनस का तो -3 लिखे। अब मैंने कहा ना, हमेशा इन दोनों में कॉमन, हमेशा इन दोनों में कॉमन। इन दोनों में मैं कॉमन की बात करूं तो x आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर में x का भाग x, और ये माइनस का 2। अब इन दोनों में विशेष ध्यान रखना, सर 3 कॉमन आ रहा है, वेरी गुड, 3 कॉमन आ रहा है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं। मैं 3 कॉमन ले रहा हूं 1 मिनट के लिए, मैं प्लस का 3 कॉमन ले रहा हूं 1 मिनट के लिए, वापस मिटाऊंगा हालांकि मैं। अब मैं -3x बटा, अगर मैं 3 लिखूंगा, 3 से 3 कटेगा, बचेगा क्या, माइनस का x बचेगा, और ये प्लस का कितना बचेगा, 2। क्या ये वाली फोटो इधर बन गई क्या, इतना बता दो मेरे को। नहीं बनी ना, इसमें अपने को x -2 चाहिए था, मतलब ये मेरे को प्लस का चाहिए, प्लस का चाहिए तो कॉमन क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये ध्यान रखना, हमेशा भाई अपने को ये वाली फोटो सेम बनानी है। तो मैं क्या कॉमन ले लेता हूं, -3 कॉमन ले लेता हूं, और जैसे ही मैं -3 कॉमन लूंगा, तो यहां तो बचेगा मेरे पास में x, और यहां बचेगा मेरे पास -2, और क्या आएगा, 0। समीकरण में दोनों में कॉमन आ रहा है x -2, यहां बच रहा है x, यहां बच रहा है -3 बराबर में 0। तो x का मान यहां से 0, या x -3 बराबर 0, जैसे लास्ट में लिखा था। तो x का मान एक तो 2 आ रहा है, और एक x का मान कितना आ रहा है मेरे पास में, 3 आ रहा है, जो कि द्विघात समीकरण का क्या है भाई, मूल है। तो दोनों ही मेथड से आप सवाल को कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। ये वाला मेथड मुझे और इजी लगता है, आपकी इच्छा कौन से मेथड से करो। तो हम कल की क्लास में एक्सरसाइज के सवाल डिस्कस करेंगे। थैंक यू भाई।